इसलिए अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म तो अच्छे किया करो, ताकि आपको योनि तो अच्छी मिल जाएगी। अच्छी योनि मिली, इसीलिए तो देखिए ना, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता, बिना भाग्य के गुरु नहीं मिलता। कितने ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। जो गुरु रूहानियत का जानकार नहीं है, उस गुरु से हित और कल्याण नहीं हो सकता। ठग और लुटेरों के पास अगर फंस जाओगे, लूट खसूट कर लेंगे तुम्हें, बुद्धि तुम्हारी मलिन कर देंगे। वो तो पहले ही कचरा भरा हुआ है हमारे दिमाग में। कचरे को साफ करने के लिए तो हम संतों के पास जाते हैं कि हमारी उस मलिन बुद्धि को ठीक कर दें, उसमें से जो मलिनता भरी हुई है उसको साफ कर दें। संतों का घाट धोबी के घाट जैसा होता है। चोर डाकू ठग लुटेरे भी उनके पास जाके महात्मा बन जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें। जो उन आदतों को नहीं छोड़ता है वो कभी भी सुधर नहीं सकता। वो आदमी स्वयं कोशिश करेगा। कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं, लेके आते हैं कि जी ये शराबी है, उसको सत्संगी कह देते हैं हमारे महाराज जी के पास लेके चलो, छुटा देगा। कैसे छुटा दूंगा मैं? शराब वो पीता है, आदत उसकी है, मैं उसको क्या कहूं? मेरे पास झूठ मैं नहीं बोलूं, मेरे पास कोई मंत्र नहीं शराब छुटा दूं। मेरे पास ऐसी कोई दवा दारू नहीं उसको पिला दूं वो उसी दिन के बाद छोड़ दे। मेरे पास एक दारू है, एक दवा है मेरे पास कान में डालने वाली, जो अब डालने लग रहा है सबके कान में। वो दारू मैं कान में डालता हूं, दिमाग में जाके लड़ती है, वहां काम करती है। मैं उसको ये कहता हूं अपना जीवन क्यों बर्बाद करता है। नशे विषयों में जो इंसान पड़ जाता है वो कभी अपना जीवन पूरा नहीं करता। सुसाइड करनी शुरू कर देता है, रोम रोम करके मरना शुरू हो जाता है। और छूत जैसा रोग है वो खुद नहीं परिवार को भी मारना शुरू कर देता है। नशा करने वाला झूठा हो जाता है, लड़ाई वो करता है, चोरी वो करता है, जहां कहीं जाता है उसको कोई इज्जत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। जीवन उसका बर्बाद होता है, रोग बीमारी को इनवाइट कर लेता है और घर परिवार के लोगों को बर्बाद कर देता है, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसी बुरी चीज को क्यों लगाते हो जो तुम्हें बर्बाद करती है? ये मनुष्य का जीवन तो बहुत पवित्र है, परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर है इसका। तो इसीलिए आत्मा से परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। तो इसे परमात्म शक्ति से जोड़ने के लिए इस आत्मा की मलिनता को दूर कर लीजिए। ये खुद परमात्मा है, लेकिन हमने क्या किया उसके लिए तो कुछ करते ही नहीं है। उसमें तो और उल्टे सीधे कर्म जोड़ देते हैं और वो फिर नहीं निकल पाते उससे। इसलिए ये जीवन बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। जितना भी मिला भरोसा नहीं है। मुंह में घास लोगे मुंह में ही रह जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। काफी लोग कहते बैठा था, बैठे का बैठा रह गया, कुछ बता भी नहीं पाया, कह भी नहीं, फिर भी लालच नहीं छोड़ा कि उसके पास कुछ सब बता नहीं पाया वो। अरे वो नहीं बता पाया, उसे शिक्षा ले ले कि उसने जो किया था वो बता भी नहीं पाया। सिकंदर भी ठहर पाया था क्या इस दुनिया में धन दौलत लूटने वाला? रावण भी सोने के कंगूरे बने हुए थे के? क्यों उन महात्माओं के नाम लेते हो जिन्होंने उनको उनके पास था ही नहीं, उसकी लालसा ही नहीं की? भिलनी की बात नहीं करते, टूटी झोंपड़ी मेरे के बेर खा के ही गुजारा करती थी, लेकिन रामचंद्र जी को घर बुला लिया। हृदय की पवित्रता और शुद्धता जो है परमात्मा को अपने हृदय में रखती है। परमात्मा ने स्वयं कहा कि इस इंसान ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि अपनी लालसा के लिए मुझे एक मिनट नहीं टिकने देता, लेता है अपनी शिकायतें ले लेके मेरे पास पहुंच जाता है। अब परमात्मा को बड़ा दुख हुआ, क्या करूं? देवताओं से पूछता है कि देवताओं बताओ मुझे कोई ठिकाना। देवता मिले बेचारे, सोचने लगे, सब ने विचार अपना अपना दिया, नहीं बात बनी। बोले कि कहीं बाहर चले जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में। बोला वहां भी नहीं छोड़ेगा, पाताल में भी लगा लिया इसने, आकाश में भी हवाई जहाज बना ली, वहां भी रॉकेट चांद तक भेजता, नहीं छोड़ेगा, वहां भी पहुंच जाएगा। बोले कहां? बोले एक बताऊं? बोले कि हाँ। बोले कि इंसान के दिल में जाके बैठ जाए।
बोले उसके दिल में बैठ जाएगा दिए के नीचे अंधेरा होता है। अब वो दिए के नीचे अंधेरा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा, तुम मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हो। अंदर में खोजना क्यों नहीं करो, अंदर में प्रवेश कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। अंदर में जो मलिनता भरी है उस कूड़े करकट को, उस कचरे को बाहर निकाल के उस आत्म शक्ति को बल दीजिए, ताकत दीजिए, उसको इसे योग्य बनाइए कि परमात्मा के चरणों में, और उसी को अभ्यास करते 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 ऐसा वक्त आएगा कि स्वयं परमात्मा आपसे पूछेगा। इसीलिए कही कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल वह बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद जब कैसे करोगे, बुलंद यूं तो नहीं हो सकते। अपने आप बुलंद होने का तरीका नहीं, इसलिए यहां गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बार बार चेताता है। इसलिए मैं कहता हूं जितनी बार सत्संग में आओ तो हमेशा महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके जाओ, उनसे प्रेरणा लो कि संतों ने क्या बताया। अब हजूर महाराज जी के जीवन का पहला संदेश दिया कि अपना कमा के खाओ। अगर किसी के यहाँ गैर किसी ने कह दिया कि रोटी खा ले भगत, बोला कि मेरे से पहले काम करवा लो कोई, ये थी भक्ति कि काम फिर कर लेना रोटी। बोला कि ऐसे तो रोटी नहीं खाऊंगा, कर्जा चढ़ जाएगा मेरा। अब तो कर्जे के नीचे दबे पड़े रहो, कोई ख्याल ही नहीं करता। बोले रोटी जब खाऊंगा कि कोई काम करवा लो, अगले का काम करते थे उसके बाद रोटी खाते थे। जहां ये नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो इंसान अपनी हक हलाल की अपनी कमाई का खाता है उसका हृदय शुद्ध और पवित्र होता है। ये शिक्षा भी दी और संदेश भी दिया कि अपने जीवन में अपने हक हलाल की कमाई खाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखोगे। यही तो गलत अन्न खाने वाला तो दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह भी देखता रह गया और द्रौपदी को नंगा करने लग गए थे लोग। कहां धर्म कर्म रह गया था वहां पे। लेकिन जब पूछा गया पितामह से, पितामह ये क्या खेल है, आप बड़ी धर्म कर्म की बातें करते हुए क्या है। गुरु द्रोण से कहते ये क्या है, वो नीची गर्दन करके कहते बेटा हमने दुर्योधन दुष्ट का अनाज खा रखा था इसलिए हमारी दुर्बुद्धि हो गई उसका अन्न खाने से। दुष्ट अन्न खाने से, दूसरे का हक छीनने से, ये छल कपट का खाने से इंसान की दुर्बुद्धि हो जाती है। क्योंकि अन्न खाने से अन्नमय कोष बिगड़ जाता है, अन्नमय कोष के बिगड़ने से मनमय कोष बिगड़ता है, मनमय कोष बिगड़ने से उसके विचार बिगड़ते हैं, विचार से ज्ञान और विज्ञान में बिगड़ते हैं, और उसके बाद आनंदमय कोष खराब हो जाता है। इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ये शिक्षा उन्होंने अपने जीवन में दी नहीं, करके दिखाई कि ऐसा करो, और कमा के खाया। खेती करते थे, खेत में जाते थे, खेत में सारा काम करके जो अन्न आता था उससे अपना गुजरान करते थे। हमारे देश के तो राजे महाराजाओं की भी ऐसी कहानियां हैं कि जिन्होंने अपने हाथ से अपने खाने के लिए खुद का अन्न पैदा करके खाते थे, राजकाज का उन्होंने नहीं खाया। राजा चकवा बेन ने कभी राज का नहीं, अपने हाथ से ढेकड़ी से पानी निकाल के खेती में जो अन्न पैदा होता था उससे खाते थे। वो लोग जानते थे भक्ति का ये मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म रास्ता है ये। फिर दूसरी बात कहते सबसे प्रेम करो, किसी का बुरा ना करो। किसी का बुरा नहीं किया, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा कहा कि भाई कोई नहीं, तुम मेरा बुरा करते रहो, मैं ऐसा हूंगा या मेरे अंदर कमी होगी। दो ही रास्ते बताए, मेरी कमी होगी तो सुधारूंगा, नहीं कमी होगी तुम कहते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। संदेश दे दिया। तीसरा संदेश दे दिया, तुम्हारा बुरा अगर कोई करता है तो उसके माफ कर दीजिए, और तुमसे गलती होती है तो माफी मांग लीजिए, खत्म है कहानी। लड़ाई झगड़ा उस बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। वो तो जितना विरोध करोगे बढ़ती चले जाएगी, मन में और ज्यादा ईर्ष्या पैदा होगी। किसी से ईर्ष्या ना करो, सब खुदा के बनाए हुए जीव हैं। सबसे समान बर्ताव व्यवहार करो, इज्जत करो, सम्मान दो। तुम किसी को जैसा दोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। जैसा जिसको दोगे, नफरत करोगे नफरत तुम्हें मिलेगी, प्यार करोगे प्यार आएगा। किसी को इज्जत सम्मान दोगे वो आपको इज्जत सम्मान देगा। लेकिन आप किसी को नहीं देते वो तुम्हें नहीं देगा। क्यों देगा? तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे पास लौट के आता है। इसलिए कहता हूं कि ये जो अवतरण दिवस होते हैं उनकी शिक्षा, ये गुरु भक्ति है। ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जबान से करने से नहीं आती, उनकी जीवन की हर क्रिया
एक संदेश, एक लेसन और एक शिक्षा लेके खड़ी होती है। निर्जीव चीजें भी प्रकृति में ऐसी चीजें लिए खड़ी हैं, किसी से स्थिरता, किसी से सहनशीलता, किसी से धैर्य, किसी से प्यार, किसी से त्याग, किसी से परहित। ये सारी चीजें हमारा नजरिया नहीं है देखने का। प्रकृति ने सब चीजें हमारे सामने रखी हैं और इंसान विवेकशील जीव है, इसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, और उसको ये उपयोग नहीं करता। ये बुद्धि को दुर्बुद्धि बना ली, कर्म को कुकर्म बना दिया, मेहनत करना नहीं चाहता, लूट खसूट खा के अपने विचारों को गंदा कर लिया, फिर पटड़ी पे गाड़ी नहीं आती। भाई रोजाना सत्संग में आते हो, कुछ ना कुछ ये संकल्प लेके जाया करो कि आइंदा के लिए मैं ये प्रण करता हूं कि रोजाना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के चिंतन करूंगा और उस चिंतन में जो मंत्र दिया गया उसका सुमन करूंगा। उस दौरान में अगर तुम्हारे मन में गुनाह उठते हैं, कोई नकारात्मक विचार उठते हैं, सबके उठते हैं, लाख कोशिश करोगे उठते हैं, अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, बातें ऐसी होती हैं, तो उन विचारों को छोड़ते चलो, उनकी तरफ ख्याल ना करो। मैं कहता हूं निर्विकल्प समाधि अगर तुम 2 मिनट के भी लगा लोगे ना, तो पूरी ताकत मिल जाएगी, रूह की ताकत बढ़ती चली जाएगी, काल की और मन की शक्तियां छीन होती चली जाएंगी, और रूह ज्यों ज्यों बलवती होती जाएगी, तुम्हें ज्यादा आनंद आता चला जाएगा, और तुम्हारी रूहानी शक्ति और आगे से आगे उन्नति करेगी। सबको बहुत बहुत इस मुबारक दिन पे आपको पुण्य आशीर्वाद और बहुत बहुत मुबारक। अगला सत्संग आप दिल्ली में 22 तारीख को, इसी 22 तारीख को होगा, तो वहां भी जिनका प्रेम हो सत्संग से, जो जाना चाहे खुशी से जाओ। नया आश्रम बनाया है, नई जगह शेड बन के तैयार हो गया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सब पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, आपके विचार शुद्ध बनाए, भक्ति में बनाए और भक्ति के रास्ते पे चलाए। आपका जीवन शुद्ध पवित्र हो, घरों में प्यार प्रेम शांति रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।